मंदिर बनेगा। हाँ। एक बाद शिवलिंग बनेगा और वो का गेट बनेगा सामने में। अच्छा। और 10 फीट ले फुलवारी रहेगा। दोस्तों मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को आज फुलकेश्वर महादेव मंदिर, जो है धौरा भाटा से 3 किलोमीटर पर स्थित है। बिलासपुर जिले से 27 किलोमीटर पर स्थित है और बिलाह से इसकी दूरी 7 किलोमीटर है। इसे स्थानीय लोग भूलकाहा के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं आज मंदिर दर्शन के लिए कि कैसा है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ बैल के मुंह से पानी निकलता है। अभी तो शायद डूब गई है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हुई है, तो बाकी देखते हैं क्या स्थिति है। तो वीडियो पर बने रहना लास्ट तक के और देखते रहना इस वीडियो को। तो दोस्तों हम लोग प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर का मेन गेट है, मुख्य द्वार है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर पर। यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर जो है स्थापित है और काफ़ी आसपास में फेमस है ये जो जगह है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं और अभी हम लोग गाड़ी को खड़ा करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, पानी काफ़ी ज़्यादा उफान पर है लग रहा है। और ये देखिए, ये आगे आप जो देख रहे हैं ना, ये इसी के नीचे जो है छोटा सा बैल का जो है आकृति बनी हुई है, उसमें से जो है पानी निकलते रहता है। यही यहाँ की विशेषता है, जो कि अभी डूब गई है पूरी तरह से पानी में। लोग देखिए काफ़ी कुछ डूब गया है, बहुत नीचे तक के मंदिर है। लोग देखिए कितना तेज बहाव है और काफ़ी सारा पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। ये है वो मंदिर जो कि पूरा तरह से डूब गया है। इसी में जो है मंदिर में बैल के मुंह से पानी निकलता है, वो कि पूरी तरह से भी डूब गया है। और ऐसा इस जगह पे जो है आसपास में ही एक अकेला मंदिर है। तो ये जो दोस्तों ये मंदिर जो है अभी कुछ सालों पहले ही बना हुआ है। इसे ग्राम धौरा भाटा के सरपंच ने बनवाया है अपनी बेटे की स्मृति में। देखिए भोलेनाथ जी का मंदिर है और बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य तरीके से यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए बाहर से कारीगर बुलाए गए थे और बाहर के कारीगरों ने मिल करके
इस मंदिर का निर्माण किया है। बहुत ही सुंदर कलाकृति से और नक्काशी से इस मंदिर को बनाया गया है। आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही देखिए माँ का ये जो है मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। शाम होने की वजह से दोस्तों लाइट थोड़ी यहाँ पर नहीं थी, तो इस वजह से उतना अच्छा से नहीं दिख पा रहा है, नहीं तो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है यहाँ का नज़ारा जो है। यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखिए कितने सुंदर मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया है। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे मिनी गार्डन के रूप में जो है किनारे किनारे फूल भी लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हवा के झोंकों से कैसे हिल रहा है। और हम लोग पहुँचे थे शाम को दोस्तों, तो काफ़ी जो है शाम हो गया था और बारिश के भी आसार दिख रहे थे। तो आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे से इसका व्यू जो है। आप लोग देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। हवा चल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोग देखिए छोटा छोटा यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। साथ ही आप लोग देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। मंदिर को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। पहले यह मंदिर नहीं था दोस्तों, ये जो है अभी कुछ सालों पहले ही बना हुआ है मंदिर जो है। और लोग देखिए कितना सुंदर मंदिर बनवाया है इन्होंने। ये देखिए मालेश्वरी मंदिर है, जिनका नाम लिखा हुआ है उन्होंने यह मंदिर जो है बनवाया है। शाम होने की वजह से दोस्तों मैं बहुत सारा वीडियो शूट नहीं कर पाया था। बहुत सारे इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो आप लोगों को पूरी तरह से हर एक मंदिर को कवर करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है हमारे बिल्हा क्षेत्र के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने इन्हें बनाया है, नरेश अग्रवाल जी ने। और अभी वो बनकर तैयार हो गया है और कुछ जो है बचा हुआ है। ये देखते हैं कैसा बना है। दोस्तों इस मंदिर में महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित होगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ, कैसा अंदर की बनावट है उसे आप लोग देखिए। बहुत ही बढ़िया और भव्य मंदिर जो है बन के निर्माण हो गया है। और देखिए अपने आप में हमारे क्षेत्र में इस क्षेत्र में अपने आप में इतना बड़ा मंदिर जो है नहीं बना है। अपने आप में ये भव्य मंदिर है और बनने के बाद इसकी भव्यता और निखर के सामने आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम इसमें बचा है। इसमें कलर होने हैं, टाइल्स लगने हैं और भी बहुत सारे काम अभी बचे हैं। साथ ही आसपास में भी मंदिर बनेगा ऐसा हमें मालूम चला है। तो अभी तो बहुत सारा काम होना है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए मंदिर कितना बड़ा है और कितना विशाल है। तो आइए मैं जो है आप लोगों को लेकर चलता हूँ अंदर कि जो है दिखाता हूँ कि कैसा क्या है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ऊपर का नज़ारा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कलाकृति जो है ऊपर में बनी हुई है। साथ ही देख सकते हैं खंभे पर भी कितना बढ़िया डिजाइन हुआ है। और जो सामने दिख पा रहा है उसी में महालक्ष्मी जी का जो है स्थापना होगा अंदर। चलिए तो मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके का डिजाइन जो है बना हुआ है।
संगवारी हो, देख लीजिए प्रकृति का सुंदर नज़ारा। हर वर्ष माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत ही विशाल मेले का आयोजन होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अपने आप में एक अलग ही स्थान है ये, क्योंकि यहाँ पर बैल के मुंह से पानी निकलता है। मैं दिखाया था पहले कि वो मंदिर जो है डूब गई थी। जब जल स्तर थोड़ा कम रहता है तो उसमें बैल के मुंह से पानी निकलता है और काफ़ी फेमस जगह है ये फुलकेश्वर महादेव मंदिर, जिसे स्थानीय लोग फुलकहा के नाम से जानते हैं। मंदिर बनेगा, हाँ। एक बाद शिवलिंग बनेगा और वो का गेट बनेगा सामने में। अच्छा। और 10 फीट ले फुलवारी रहेगा और उसके बाद में तो हाथी घोड़ा वो पूरा बनेगा। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब अभी कम काम हुआ है, अभी एक ही मंदिर बना है अभी। हाँ, अभी 4 ठो में चारों कलम बनी। अच्छा। सेट के कहना है। हाँ। और उसके बाद 12 फीट शिवलिंग के कर अलग बनेगा। उनके बाद में गेट भी बनेगा। अच्छा। और हाथी घोड़ा झूला मूला सब रहेगा। अच्छा। हाँ, ये मंदिर है, मतलब चारों धाम का मंदिर बनेगा। अच्छा। हाँ, पूरा मूर्ति देगा चारों धाम का। अच्छा। हाँ, चलिए, धन्यवाद। अच्छा। तो संगवारी हो, अभी काफ़ी शाम हो गया है और अंधेला भी होने जा रहा है, तो काफ़ी कुछ जो है अभी छूट गया है। किसी दिन और आके इस जगह को और शूट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज की वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में, और अगर आप नए होंगे अच्छे और वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन